सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। आज है 14 सितंबर, संडे का दिन। और हम जो एनालिसिस करेंगे वो हमें काम आएगा मंडे के दिन यानी 15 सितंबर को। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ या आपसे कह रहा हूँ वो स्टडी पर्पस है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आज निफ्टी के मंथली चार्ट से हम एनालिसिस करेंगे। ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये कोविड का लो है। कोविड के लो से जो ट्रेंड लाइन पर बार बार सपोर्ट लेकर निफ्टी अप जा रहा है। तो निफ्टी हमेशा क्या करता है, ये डाउन वाला लाइन से सपोर्ट लेके मिडल लाइन तक जाता है। अब देखिए, फिर मिडल लाइन से फिर डाउन पे आता है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आफ्टर ऑल निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया और इसकी अपर लाइन उसको जाके मार्केट ने टच करके सीधा रजिस्टेंस लिया। और मार्केट फिर अभी मार्च में फिर इसकी लोअर बाउंड्री को टच करके फिर अब गया है। और अभी रिसेंटली मार्केट मिडल लाइन पे है। और हिस्ट्री के हिसाब से मार्केट जब भी इसकी मिडल लाइन पे आता है या तो कंसोलिडेशन करता है या फिर से इसकी लोअर बाउंड्री को टच करने आता है। जैसे आप पहले भी देख सकते हैं, यहाँ पर आया, यहाँ पर टच किया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर भी थोड़ा सा आया और यहाँ पर भी थोड़ा सा रह गया। तो मार्केट फिलहाल मंथली पर बियरिश ही है। वीकली पर अगर हम देखने जाएं तो वीकली पर एकदम टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। तकरीबन इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर शुरू हुई थी मई से, पहलगाम अटैक जो हुआ था, तब से मार्केट का कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है, आज भी वहीं का वहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अभी तक मार्केट नील बटे सन्नाटा ही है, कुछ खास रिटर्न मार्केट ने दिया नहीं है। तो आप ऊपर जो ये ब्लू लाइन देख रहे होंगे ये मार्केट का रेजिस्टेंस है और नीचे जो देख रहे हैं वो मार्केट का सपोर्ट है। आपको एक दिन के चार्ट पे मैं बताता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा डिप और फिर ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, ये फिर आ गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये डाउन लाइन सपोर्ट और फिर ये रेजिस्टेंस ऊपर और फिर नीचे आके एग्जैक्ट वहीं हमारे लेवल से इनने सपोर्ट लेके अब फिर रेजिस्टेंस पर खड़ा है। और कल 15 सितंबर टाइम साइकिल डे है। कल मार्केट डेफिनेटली नीचे की और एक डाउनफॉल देगा। अब वो हमें लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट एक लाइट सा डाउनफॉल देता है या शार्प डाउनफॉल देता है। मार्केट को कल डाउनफॉल देना है बिकॉज ऑफ कल टाइम साइकिल डे है। सो इट डजेंट मीन कि कल सुबह हम ओपन होते ही पुट लेकर बैठ जाएं। ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है। तो मैं यहाँ से लाइन्स रिमूव करता हूँ। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। तो सबसे पहले जो हमारा रजिस्टर निकल के आ रहा है ये अनटच रजिस्टर है 25,150। यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली सब रजिस्टर लेगा। सो आप सबको ध्यान रखना है। अब मार्केट कहाँ ओपन होता है ये हमें वॉच करना है, गैप अप या गैप डाउन। ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आपको इंट्राडे में यहाँ से 100 पॉइंट की या 70-80 पॉइंट की रैली आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। 25,100 के नीचे मार्केट 25,050 आराम से जा सकता है। और इन केस निफ्टी बिलो दिस लेवल 25,030
तो मार्केट का फिर मैं जो इतने दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट का 24,350 टारगेट पेंडिंग है और पेंडिंग है, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं जाएगा, इस वाले लो के नीचे नहीं जाएगा, वहाँ तक हम पुट नहीं लेंगे। जिसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, इसको मैं रिमूव करता हूँ। जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था इधर इस वाली कैंडल पे, ये रेट फ्राइडे 29 अगस्त वाली रेट को, उसके बाद मंडे को फर्स्ट सितंबर को हायर क्लोज मिला, तो हम इसके लो पर बैठ गए। फिर हम कॉल में काम करेंगे। फिर नेक्स्ट डे ये वाली कैंडल 2 सितंबर को ये इसके अप बंद हुई, तो हम यहाँ पर बैठ गए। फिर ये वाली कैंडल 3 सितंबर बुध के दिन ये इसके लो के अप बंद हुई, यानी मार्केट बुलिश है, तो फिर हम इसके लो के ऊपर बैठ गए। कॉल साइड में काम करेंगे, हमको पुट साइड का सोचना भी नहीं है अभी फिलहाल। अब ये वाली जो कैंडल है, मार्केट जिस दिन गैप अप खुला तो खुलते ही नीचे आ गया था 4 सितंबर, उस दिन भी मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं किया। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। फिर जब फ्राइडे का था, ये नहीं लास्ट वीक का फ्राइडे, उसमें मार्केट ने लो तो ब्रेक करा, बट एंड ऑफ द डे वो लो के अबव आके क्लोज हुआ, तो हम फिर भी बियरिश नहीं हुए। अब देखिए वहां से फिर मार्केट अब चला गया मंडे को, आई मीन लास्ट मंडे को। वहां से आप देखोगे उसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, हम फिर ऊपर आ गए। फिर इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, ये वाली कैंडल ने, हम फिर ऊपर आ गए। फिर ये वाली कैंडल आ गई, इसने मंगल की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, तो हम फिर आ गए इस वाली कैंडल के लो के नीचे। और ये है थर्सडे की यानी एक्सपायरी की कैंडल, उसने भी बुधवार की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, तो हम यहाँ आ गए। और फ्राइडे को जो गैप अप हुआ था, अब उसकी कैंडल का हमें लो मार्क करके रखना है। और गेन रूल के हिसाब से फ्राइडे को जो हाई लगता है और फ्राइडे को जो हाई क्लोजिंग आती है और फ्राइडे को जो हाई लगता है, मार्केट उसे नेक्स्ट वीक ब्रेक कर सकता है। इस हिसाब से मुझे कल मार्केट इस हाई के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है और 25,150 पे रजिस्टेंस लेके, और कल टाइम साइकिल डे है, मार्केट में फॉल आना ही है। अब वो देखते हैं कितना बड़ा आता है, तो मार्केट को यहाँ पर रजिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। बस तो ये थी हमारी स्टडी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी रोज़ मिलने वाली वीडियो डेली मिल जाए। ओके, थैंक यू।